हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आप कोई भी सेशन, कोई भी क्लास मिस ना कर पाओ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मुहावरों को लेकर। आज मैंने आपके लिए बहुत सारे 100+ मुहावरे यहाँ पर रखे हैं और देखिए इसकी पीडीएफ और बाकी के जो और मुहावरे हैं 400 से 500 मुहावरे और हैं, उनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ज़्यादा मुहावरे मैं आपको क्लास में नहीं करा सकता क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप वहां से पढ़ लेना सारे के सारे मुहावरे। आपके सीआरपीएफ के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए देखिए उसमें मुहावरे और अशुद्धियाँ, ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके पूछे जा रहे हैं, अशुद्धियों को लेकर और आपके जो मुहावरे हैं मुहावरे को लेकर। तो इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना आपको एक मैराथन मुहावरों की और एक मैराथन अशुद्धियों वाली करा दी जाए। अगर आपको कुछ इससे अलग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। जिस भी टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो उस टॉपिक पर आपको क्लास मिल जाएगी। क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करके और शेयर कर देना, जिससे कि बाकी दोस्तों को भी पता चल सके जो बाकी स्टूडेंट है कि यहाँ पर देखिए आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है। आप इस क्लास को अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी इसको ले सकते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी आती है। जो भी पेपर का एनालिसिस होता है तो पेपर का डेली के डेली मैं आपको एनालिसिस कराता रहता हूँ इसी चैनल पर, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, मैंने पीछे भी अपनी क्लास डाली हुई है तो आप उनको देख लेना। आपको क्वेश्चन भी बताए हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। 22 फरवरी का एनालिसिस किया था मैंने, 24 का किया था और 26 का किया था। आज भी आपको एनालिसिस मिल जाएगा। थोड़ा क्लास लेट वेट हो जाती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लास आपकी कोई ना कोई डेली ही आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, जो भी आपको टॉपिक चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कलेजे पर सांप लौटना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए हम सीधे सीधे अपने क्वेश्चन और आंसर करेंगे। अगर मैं डिफ़ाइन करूँगा एक एक क्वेश्चन को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए सीधे सीधे हम क्वेश्चन और आंसर कर लेंगे यहाँ पर। कलेजे पर सांप लौटने का सही अर्थ दुखी होना नहीं होगा। ईर्ष्या से जल उठना तो बिल्कुल सही हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सिर से पानी गुजर जाना, तो जब पानी सिर के ऊपर हो जाए तो उस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गहरे पानी में स्नान करना नहीं। सहनशीलता की सीमा टूट जाना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जब कोई काम, कोई चीज़ लिमिट से ऊपर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं कि अब सिर से पानी गुजर चुका है या पानी सर के ऊपर जा चुका है, इस तरह से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि आँखों में गड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आँखों में गड़ना क्या होता है? गौर से देखना नहीं होगा। मन में खटकना, सहन न कर पाना या वस्तु को पाने की लालसा। तो देखिए मन में खटकना और वस्तु को पाने की लालसा दोनों ही यहाँ पर हमारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, या आप बोल सकते हो कि कोई चीज़ मन में चुभ जाना। तो आँखों में गड़ना होता है कोई चीज़ पसंद आ जाना, तो वो क्या होगा? मन में खटकना हो जाएगा या वस्तु को पाने की लालसा हो जाएगी। आँखों में गड़ना दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना या गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो देखिए आए तो थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, यानी जिस काम को करने के लिए आए थे वो तो छोड़ दिया और कोई दूसरा ही काम करने लगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
और इन क्वेश्चन की एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो अभी तक के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। और ये 4th क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री का आया हुआ एक क्वेश्चन है, और जो पीछे के अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे के सारे पीसीएस वाले क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो ये क्या हो जाएगा, राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, या बुद्धि भ्रष्ट होना, या फिर बेफिक्र होना। तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे सेना। अंडे सेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, या घर में बेकार बैठना। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि घर में बेकार बैठना अंडे सेने का सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर हमको दिया है जूतम पैजार। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं जो आप समझ नहीं पाते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, देखिए आपसे जो मुहावरे या लोकोक्ति या कहावत 3 तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। कहावत भी आपसे पूछ रहा है, लोकोक्ति भी आपसे पूछ रहा है, और मुहावरे भी। मुहावरे और लोकोक्ति को वाक्य में प्रयोग करके आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य सही होगा। मुहावरे का अर्थ भी पूछ रहा है और वाक्य में प्रयोग करके भी बूझ लेता है। कहावत में देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और बोलेगा कि इस कहावत को पूरा कीजिए। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे जिससे कि आपको हेल्प मिले आपके एग्ज़ाम के तौर पर। तो जूतम पैजार का सही अर्थ क्या होता है? तो जूतम पैजार होता है लड़ाई झगड़ा होना, ऑप्शन ए। हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, या एक चने से भूख नहीं मिटती। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौ बारह होना। तो पौ बारह होने का मतलब क्या होता है? बसंत ऋतु का आगमन नहीं। भाग जाना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, भाग जाना नहीं होगा, इसका होगा अत्यधिक लाभ। पौ बारह होने का सही अर्थ होता है अत्यधिक लाभ। 9 2 11 हो जाना वो होता है हमारा भाग जाना। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में बोले 9 2 11 होना तो वो होता है भाग जाना, और अगर बोले पौ बारह होना तो वो होता है अत्यधिक लाभ होना। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, या जिस पर बीतती है वही जानता है। तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आपके चल रहे हैं ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। और जैसे ही देखिए जहाँ तक मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 4 तक थे आपके पीसीएस प्री में आए हुए क्वेश्चन। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके चल रहे हैं अभी तक वो हैं उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक के क्वेश्चन। जैसे ही बदलेगा मैं आपको बता दूंगा कि आगे के क्वेश्चन किस परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कान का कच्चा होना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, तो उसको बोलते हैं कान का कच्चा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है घुटने टेकना। तो घुटने टेकने का सही अर्थ क्या होगा? घुटने में दर्द नहीं। दुखी होना ये भी नहीं होगा, और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हार मान लेना।
अगला है खिचड़ी पकाना, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? तो भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना या किसी के लिए खाना पकाना। तो ऑप्शन सी यहाँ भी करेक्ट होगा। खिचड़ी पकाने का सही अर्थ होगा कि किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14, नीम हकीम खतरे जान। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिए। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नीम हकीम खतरे जान कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, कि नॉलेज कम है और बने फिरते हैं हकीम, तो यानी कि जिसके पास नॉलेज कम है उसके पास मत जाइए, तो खतरा ही होगा। आपने इंग्लिश में भी सुना होगा, अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरियस थिंग। सुना होगा आपने, अगर आपने एसपी बख्शी भी पढ़ी है तो वहाँ पर भी आता है कि अ लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरियस थिंग। तो अल्प ज्ञान क्या है? हानिकारक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पौ 12, तो ये तो मैं आपको करा ही चुका हूँ। पौ 12 लाभ लाभ हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका सब्ज बाग दिखाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सब्ज बाग दिखाना 16वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, या भयभीत करना। तो देखिए, प्रलोभन देना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और प्रलोभन होता है लालच देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदा गंजे को नाखून ना दे, इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? तो छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरों पर क्रोध न निकालें, एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया, या अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अत्याचारी के पास शक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर गंजे को नाखून दिए तो वो खोस खोस के खा जाएगा, आपने सुना होगा, तो वही वाला सीन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और बताना है कि कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, या एक से स्वभाव वाले। तो कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे की सहायता करना, ऑप्शन बी। अगला है एक हाथ से ताली नहीं बजती, और ये आप आसानी से समझ सकते हो कि इसका सही अर्थ हमारा क्या होने वाला है। तो देखिए, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, या संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, एक आदमी से काम नहीं चलता, या सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाई। तो शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, या संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए कि शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से ही होती है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से। तो क्या हो जाएगा? एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब भी लड़ाई होती है तो दोनों पक्षों की गलती होती है। अगला है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। तो ये अनुभवी होना होता है या फेंकने वाला, यानी वाक्चतुर, प्रतिभाशाली होगा, या असंभव कार्य करना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि असंभव कार्य करना। अगला है, यहाँ पर देखिए लग रहा होगा कि अनुभवी होना भी लग रहा होगा आपको, लेकिन इसका सही उत्तर यही माना गया है, और ये आपका एग्ज़ाम आया हुआ है यूपीएसडीआई के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और वहाँ पर इसका करेक्ट आंसर माना था कि असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ सही अर्थ क्या होगा? तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती, नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है, या समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर डी, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ का मतलब है कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता।
अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। बताना है कि आँख के अंधे नाम नयन सुख। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो गुणों के विरुद्ध नाम, तो बिल्कुल करेक्ट। नाम क्या है? नयन सुख, यानी नयन आँख, नयनों का सुख, लेकिन उसके आँख तो है ही नहीं, वो तो आँखों से अंधा है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है चिकना घड़ा होना। तो चिकना घड़ा होना, चिकना चुपड़ा नहीं, समृद्ध होना नहीं, मधुरभाषी होना ये भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, निर्लज्ज होना। तो चिकना घड़ा होना हो जाएगा निर्लज्ज होना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, निर्लज्ज। कुछ भी कह लो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो हो गया निर्लज्ज, जिसको कोई लज्जा ही नहीं होती। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। तो बताना है कि यह कथन सही है, गलत है, या कथन का प्रथम अंश यानी कि ये वाली बात पहली वाली सही है या दूसरी वाली बात सही है। तो मुहावरे का जो प्रयोग होता है तो वो वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। तो ये दोनों बात सही है या गलत, या इनमें से कोई एक सही है, वो आपको बताना है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य में और लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। तो इन चार ऑप्शन में से किसका अर्थ निकलेगा निर्मम? तो आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्रूर हृदय वाला व्यक्ति क्या निर्मम होगा, या ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, संवेदन शून्य व्यक्ति, या दया रहित व्यक्ति निर्मम होगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? निर्मम। तो ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? निर्मम हो जाएगा, जिसमें कोई ममता है ही नहीं, जिसकी ममता क्या हो? शून्य हो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ की बोधक लोकोक्ति। तो इन चार में से किसका अर्थ होगा कि समय के अनुसार काम करना चाहिए? जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, जाके पाँव न फटी विवाई सो क्या जाने पीर पराई, उंगली पकड़कर पहुँच पकड़ना, यानी कि ये हो जाएगा उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना। ठीक है। का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, कि जैसा समय हो वैसा काम करो। बी ऑप्शन का अर्थ हो जाएगा कि जाके पाँव ने फटी विबाई, यानी कि जिसके पैर में कोई चोट ही नहीं लगी, तो आप ऐसे समझ लीजिए एड़ियाँ फटने को बोल रहा है, तो वो दूसरों की पीड़ा क्या जानेगा। तीसरा हो जाएगा कि उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना, तो यानी कि सहारा देने पर किसी को, और क्या हो गया? सिर पर ही चढ़ जाना, वो वाली चीज़। और का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि काम होने के बाद काम को करना, यानी कि समय निकल जाने के बाद काम करना, कोई मतलब नहीं बनता। जब वर्षा मतलब कृषि सूख गई यानी फसल सूख गई, तो फिर बारिश पड़ने का क्या लाभ? पड़े या ना पड़े कोई मतलब नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। तो दांत गड़ा दिए, तो दांत गड़ाने का सही अर्थ क्या होगा? किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना, या धोखे से दूसरों की वस्तु लेना। तो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दांत गढ़ाना, दूसरों की वस्तु देखकर ललचा जाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है चांद पर थूकना। तो चांद पर थूकने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? असंभव काम, निरर्थक काम, सौंदर्य का अनादर करना, या सम्माननीय का अनादर करना। तो चांद पर थूकना क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन में दिया है हमको
बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। तो क्या पूछा है हमसे, बुरी तरह पछताओगे का मुहावरा कौन सा आएगा? अंगारों पर लौटोगे, 8-8 आंसू रोओगे, या अंचरा पसारोगे, या कुएं में गिरोगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 8-8 आंसू रोना, बुरी तरह पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियम विरुद्ध कार्य करना। तो इस अर्थ के अनुकूल मुहावरा आपको बताना है कि नियम के विरुद्ध। तो सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट छिपाना, या 9-2-11 हो जाना। तो हमारा हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना। तो नियम के विरुद्ध कार्य करना क्या हो जाएगा? उल्टी गंगा बहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी एक लोकोक्ति है। अंगूठा दिखाना, अंधा होना, ऊंट के मुंह में जीरा, या इधर उधर की हाँकना। तो 31 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा। कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और एनटी एग्ज़ाम में पूछा था, उत्तर प्रदेश का ही है हमारा यूपी एनटी एग्ज़ाम। उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि कलम तोड़ने का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए, सही लिखना या अच्छा लिखना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अच्छा लिखना। ज़्यादा लिखना नहीं होगा और ना ही बेकार लिखकर पश्चाताप करना या प्रायश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ढाक के 3 पात। तो ढाक के 3 पात का सही अर्थ बताइए। अपने स्थान पर अडिग रहना, साफ इनकार कर देना, बेकार घुमाना, या कभी कभी विशेषता से संपन्न ना होना। तो 33 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ढाक के 3 पात। तो ये हो जाएगा बेकार घुमाना, ये घूमना नहीं घुमाना हो जाएगा। कि या आप इसको बोल सकते हो कि इधर उधर की बातें बताना, इधर उधर की बातें बताना। तो वही होता है ढाक के 3 पात। आपसे किसी ने किसी काम को कहा, किसी व्यक्ति ने, और आपने उसे इधर उधर की बात बता दी क्योंकि आपको काम नहीं करना था। तो वो होता है ढाक के 3 पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गलत सुमेलित है। अंगूठे पर मारना, तो ये परवाह नहीं करना हो जाएगा। कान काटना यानी कि मात करना, नज़र करना, भेंट करना, नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना। तो कौन सा गलत है? तो नज़र पर चढ़ना होता है पसंद आना, पसंद आना होता है, ना कि आँख बचाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो जूतियों में दाल बांटना, तो इस मुहावरे का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फटाफट से करेक्ट आंसर बताइए। तो दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, या लड़ाई झगड़ा होना। तो जूतियों में दाल बांटना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लड़ाई झगड़ा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36। बताना है घड़ों पानी पड़ना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नहाना, कांपना, लज्जित होना, या सर्दी लगाना। तो घड़ों पानी पड़ना हो जाएगा लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इसका सही अर्थ आपको बताना है कि कवि बहुत तर्कशील होते हैं, बहुत भावप्राण होते हैं, विचारशील होते हैं, या कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। पढ़ फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि फारसी पढ़कर तेल बेच रहा है और ये क्या है? कुदरत का खेल है। तो शिक्षित होकर बेकार रहना, या योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। बिल्कुल करेक्ट बात है। विद्या का अपमान करना नहीं। फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है नहीं। तो शिक्षित होकर बेकार रहना तो बेकार नहीं है, काम तो कुछ ना कुछ कर रहा है, तेल बेच रहा है, भले ही निम्न स्तर का है
लेकिन कार्य है, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीरगति को प्राप्त होना या शत्रु से मुकाबला करना। तो खेत रहने का सही अर्थ हो जाएगा वीरगति को प्राप्त हो जाना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। कपटी मित्र, किस मुहावरे का सही अर्थ है कपटी मित्र? तो कपटी मित्र काठ का उल्लू, अकल का दुश्मन या आस्तीन का सांप? तो आप बोलोगे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है तू डाल डाल मैं पात पात। तो इस क्वेश्चन का सही अर्थ क्या होगा? खतरा उठाना? नहीं। आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना या चालाकी का जवाब चालाकी से देना? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, तू डाल डाल तो मैं पात पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा। तो अदृश्य शत्रु मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी या फिर आस्तीन का सांप? तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है हमारा। अदृश्य शत्रु क्या होता है? हमारी आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ। तो चातुर्य वृत्ति से काम करना यानी चतुरता से, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना या अवसर का लाभ उठाना? तो बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ हो जाएगा अवसर का लाभ उठा लेना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आग में घी डालना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हवन करना हो जाएगा, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना या क्रोध से आग बबूला होना? तो आग में घी डालना क्रोधी को और अधिक क्रोधित और अधिक उत्तेजित कर देना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालने का सही अर्थ क्या होगा? मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना या बदनाम करना? तो कीचड़ उछालने का सही अर्थ होता है किसी को बदनाम करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है अवांछित संवाद। तो इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या सिर पड़ना? तो अवांछित संवाद के लिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो आप बोलोगे ऑप्शन बी, सिर खाना हो जाएगा हमारा अवांछित संवाद। अगला क्वेश्चन है कागजी घोड़े दौड़ाना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी या जांच पड़ताल करना? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, कागजी घोड़े दौड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। बिल्कुल करेक्ट उत्तर बता दीजिए कि तन पर नहीं लत्ता और पान खाए अलबत्ता। तो झूठा दिखावा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घी के दिए जलाना। तो घी के दिए जलाने का सही अर्थ क्या होगा? दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना यानी कि दिखाना कि हम कितने अमीर हैं, या अपने को विशिष्ट समझना? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा खुशी मनाना। घी के दिए जलाने का अर्थ होगा खुशी मनाना, ना कि रईसी प्रकट करना। आँख का अंधा गांठ का पूरा। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। अंधा परंतु विवेकशील, मूर्ख धनी या अंधे के पास धन या आँखों का रोना? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख धनी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कान काटना। तो कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कनकटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना? तो कान काटने का मतलब होता है चतुर होना, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है घड़ी में तोला घड़ी में मासा। तो फटाफट से सही उत्तर बता दीजिए। घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे पल नुकसान, या जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज। तो घड़ी में तोला घड़ी में मासा, तो ऑप्शन नंबर डी कि जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको, तो अगला क्वेश्चन है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो इसका सही अर्थ क्या होगा। तो स्वयं प्रयत्न करने से ही काम बनता है, विपत्ति के पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, या स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखेगा। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो कलेजा पसीजने का सही अर्थ होता है दिल बैठ जाना, हालत खराब होना, गर्मी लगना, या दया उत्पन्न होना। तो आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कलेजा पसीजना, दया उत्पन्न होना। दुर्घटना देखी तो उसका कलेजा पसीज गया, यानी कि दया का भाव अंदर से उमड़ के आता है कि क्या हो गया ये ऐसे करके, तो वो होता है दया उत्पन्न होना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो आंख उठाकर भी नहीं देखना, तो चुप रहना, जी चुराना, ध्यान तक न देना, या दया उत्पन्न होना। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ध्यान तक ना देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है महाराजा दशरथ। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। तो सही क्या होगा कि नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसा गुण, उपयोगिता विहीन, या गुणवान। तो देखिए यथा नाम तथा गुण, तो जैसा नाम वैसा ही गुण। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो नाक रगड़ने का सही अर्थ क्या होगा, विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना, या बीमार पड़ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, विनती करना। नाक रगड़ने का सही अर्थ विनती करना। अगला क्वेश्चन है कि मक्खी मारना। तो मक्खी मारने का सही अर्थ जीभ हत्या, कीड़े मकोड़े मारना, या घिनौने काम करना, या खाली बैठना। तो मक्खी मारना, घर पर खाली बैठना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। तो सब्ज बाग दिखाना मैंने अभी बताया था कि घुमाने ले जाना नहीं, बाग की हरियाली नहीं, प्रकृति निरीक्षण नहीं, झूठा आश्वासन देना, यानी उसको लालच में फंसा देना। तो यानी कि लालच देना या फिर झूठा आश्वासन देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना नोमन तेल होगा ना ही राधा नाचेगी। तो इसका क्या हो जाएगा, काम से जी चुराना या मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना या असंभव कार्य करना। तो 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ना नोमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, काम से जी चुराना ये भी नहीं हो सकता, मन लगाकर काम करना भी नहीं होगा, बुरा सोचना भी और असंभव कार्य करना भी नहीं होगा। तो ये क्या होता है, ये होता है साधनों की अनुपयुक्तता। अनुपयुक्तता तो क्या हो जाएगा, ना ही नोमन तेल होगा कि ना ही साधन होंगे और ना राधा नाचेगी और ना ही कार्य होगा। तो क्या हो जाएगी, साधनों की अनुपयुक्तता हो जाएगी। खेत रहने का मैं आपको बता ही चुका हूँ, खेत रहने का सही अर्थ क्या होता है, तो युद्ध में शहीद हो जाना हो जाएगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलई खुलना। तो कलई खुलना मुहावरे का अर्थ रंग उतर जाना नहीं, सच्चाई का पता लगना या भेद प्रकट होना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि भेद प्रकट होना या रहस्य का उजागर हो जाना।
अगला क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी क्या होती है? बैसाखी के सहारे पर चलना, अंधे की विशेष छड़ी, कुमाग्र पर चलना या एक ही सहारा। तो आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है कि अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। बताना है कि इनमें से कौन सी लोकोक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली या तूती बोलना। तो 65 में आपको बताना है कि इसमें से कौन सी लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति हो जाएगी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 2 11 होना। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी। चैन की बंसी बजाना, तो यानी कि साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, हो ही नहीं सकता। मौज करना या फुर्सत में बंसी बजाना या फिर बेरोजगार होना। तो चैन की बंसी बजाना तो फुर्सत में बंसी बजाना नहीं, मौज करना यानी ज़िंदगी के मज़े लूटना, ऐश की काटना। तो क्या हो जाएगा? मौज करना, चैन की बंसी बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68, सिर उठाना। तो रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या विद्रोह करना। तो सिर उठाने का मतलब हो जाएगा विद्रोह करना। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कान भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान भरना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? धोखा देना नहीं, चाणक्य होना, चुगली करना या असर न होना। तो कान भरने का सही अर्थ होगा चुगली करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, नई जमीन तोड़ना। नई जमीन तोड़ने का सही अर्थ क्या होगा? पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग या बड़ी लकीर खींचना। तो नई जमीन तोड़ने का मतलब हो जाएगा अनूठा प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा सोने में सुगंध। तो सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ, सुंदर वस्तु में और गुणवान होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना या सुगंधित सोना। तो ये हो जाएगा सोने में सुगंध यानी सुंदर वस्तु में और ज़्यादा गुणों का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भई गति सांप छछूंदर केवी। इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए कि सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसे होना हो, या दुविधा में पड़ना या छछूंदर का सांप। तो सांप छछूंदर की गति होता है दुविधा में पड़ जाना। 72 का क्या हो जाएगा? दुविधा में पड़ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिन चले 2.5 कोस। तो 9 दिन में 2.5 कोस चले हैं, या धीरे धीरे चलना मतलब बहुत सुस्त होना, चलने की कोशिश करना या अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो 73 का करेक्ट आंसर होगा कि अधिक परिश्रम का थोड़ा फल, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अवसर का लाभ उठाना नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका सही अर्थ क्या होगा? तो मैंने आपको बताया ही है कि बहती गंगा में हाथ धो लेना क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाधा डालना मुहावरे का सही अर्थ। तो पाला पड़ना, तो उत्तर आपको यहाँ पर दिख ही गया, रोड़ा अटकाना। तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा, बाधा डालना यानी कि रोड़ा अटकाना किसी काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ का सही अर्थ क्या होगा? मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होना, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त या अपने हाथ से दान करना। तो 76 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 77, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। तो सही अर्थ क्या होगा? चोर चोर मौसेरे भाई, या एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केरबेर का संग, या जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो सारे के सारे आपको एक से लग रहे होंगे, लेकिन
ऑप्शन बी सबसे उपयुक्त है और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी में यानी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन बी ही करेक्ट माना था, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था डिक्टो इन्हीं ऑप्शंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा भीगी बिल्ली होना। तो भीगी बिल्ली, भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना, डर जाना या सर्दी लग जाना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डर जाना। बताना है कि कौन सा मुहावरा नहीं है। लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना या हरा ही हरा सूझना। तो हमारा जो ऑप्शन सी दिया है हमको यहाँ पर पीला मुंह करना, तो पीला मुंह नहीं होता, मुंह काला करना होता है। ऑप्शन सी गलत है। अगला जाता है क्वेश्चन नंबर 80 गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो ये होता है पुरानी बातों को दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान का कच्चा होना। तो कान का कच्चा यानी कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। दूसरों की बात मानना नहीं होगा, विश्वास करना, किसी की कही गई बात पर विश्वास करना। कान का कच्चा कम सुनना नहीं होगा, कान का कमज़ोर नहीं होगा, बहरा भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिए। लोकोक्ति, आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गूलर का फूल या कोढ़ में खाज होना। इनमें से लोकोक्ति कौन सी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला आ गया है हमारा ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी फिर से। तो देखिए क्या हो जाएगा, काम न करने का बहाना बनाना, खूब काम करना, काम में दिल उबना या ना पूरी होने वाली शर्त। तो क्या हो जाएगा, काम ना करने का बहाना करना या ना पूरी होने वाली शर्त। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ये भी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो ना पूरी होने वाली शर्त। अगला क्वेश्चन कलेजे पर सांप लौटना। तो ये ईर्ष्या से जल उठना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औंधी खोपड़ी। औंधी खोपड़ी, मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, किम कर्तव्य विमूढ़ होना या झगड़ालू होना। तो 85 हो जाएगा औंधी खोपड़ी यानी कि मूर्ख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए। आंखें फेर लेने का सही अर्थ क्या होगा, तो आंखें फेर लेना, दूसरी तरफ देखना, किसी और की चाहत, उदासीन या नाराज होना। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि प्रतिकूल हो जाना या उदासीन हो जाना। तो ये बोला आंखें फेर लेना, तो नाराज हो जाना। ये कहाँ आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये है आपका UPPCS में आया हुआ क्वेश्चन। अब आपको PCS के क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट है कोयले की दलाली में हाथ काले। तो कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे होते हैं, दलाली नहीं करनी चाहिए, या खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। अगला क्वेश्चन है पारा उतरना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना या सर्दी पड़ना। देखिए पारा उतरने का सही अर्थ क्या हो जाएगा, क्रोध कम होना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, यानी जो नीचे लिखी है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो क्या हो जाएगा कि जो लक्ष्य था उसे छोड़कर किसी अन्य काम में लग जाओ, या बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्य में लग जाना। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। तो ये अर्थ वाली कहावत कौन सी है, तो देखिए कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। तो सांप निकलने पर लकीर पीटना, पानी पीकर जात पूछना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या सारे के सारे। तो आप बोलोगे कि पानी पीकर जात पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक का बाल होना। तो सभी को पता होगा ये होता है अधिक प्रिय होना, ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहावरे कौमा लोकोक्ति का प्रयोग भाषा को अलंकृत करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है या दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। तो मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग क्या है? तो आप लोग बोलोगे कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। ऊँट के मुंह में जीरा। अगले क्वेश्चन का अर्थ क्या होगा कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना या बड़े प्राणी को सांत्वना देना या बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो यहाँ हो जाएगा कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। नेक्स्ट आ जाता है जूते चाटना। तो जूते चाटना तो ये हो जाएगा खुशामद करना, इधर उधर घूमना नहीं होगा, घूस देना नहीं होगा, जूतों को चमकदार बनाना भी नहीं होगा। क्या जूतों को चमकदार बनाएंगे जूते चाट के? अगला क्वेश्चन है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो क्या कायरतापूर्ण व्यवहार करना इसका अर्थ होगा? तो आप बोलोगे नहीं। किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना? नहीं। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अपनी डफली अपना राग। तो बंदर बांट करना, संगठन का अभाव या अपना गीत गाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संगठन का अभाव हो जाएगा। अपनी ढपली अपना राग, या आप इसको बोल सकते हो अपनी ही धुन में रहना, अपनी धुन में रहना या अपना गाना बजाना। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा एक हिसाब से कि अपना गीत गाना यानी कि अपनी ही अपनी करना। अपनी ढपली अपना राग या अपनी ढपली अपना राग हो जाएगा कि अलग रहना, सबसे अलग रहना। तो इस तरह से आपको जो भी ऑप्शन मिले वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकल का दुश्मन। तो अकल का दुश्मन क्या होता है? मित्र होता है, शत्रु होता है, पंडित होता है, महापंडित या फिर महामूर्ख। तो आप लोग बोलोगे कि इसका उत्तर हो जाएगा महामूर्ख। अगला क्वेश्चन है खग जाने खग की भाषा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? पक्षियों की तरह बोलना? नहीं। पक्षियों की भाषा न जानना? नहीं। या पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं? ये भी नहीं होगा। और एक ही ऑप्शन बचता है डी कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो डी ही करेक्ट है। और हमारा अगला क्वेश्चन है तलवार की धार पर चलना। तो तलवार की धार पर चलना, नुकीला होना, पराजित करना, ईर्ष्या करना या कठिन कार्य करना। तो क्या हो जाएगा? तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो ये हो जाएगा कंजूसी करना। तो आप लोग बोलोगे नहीं। सीमित साधनों से काम चलाना? नहीं। छोटा होकर बड़ा काम करना? नहीं नहीं नहीं। ये हो जाएगा कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो चूहा छोटा सा होता है और चाम होती है चमड़ी, यानी कि उसके खाल से नगाड़े नहीं मढ़े जा सकते। तो सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। थाली का बैंगन तो अधिक चिकना होगा, चौड़ा होना, गोल होना या सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो थाली का बैंगन हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना क्या हो जाएगा? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाती है या अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। तो आप क्या बोलोगे कि अंधे के हाथ बटेर लगी तो अपात्र को बड़ी सफलता मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख का पानी ढल जाना। तो ये हो जाएगा निर्लज्ज हो जाना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 एक मुंह दो बात। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना या बात बनाना। तो एक मुंह दो बात हो जाएगा कि बातें बनाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 106 और 107।
अब इसका क्या होगा कि इसका करेक्ट आंसर आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि देखिए पानी पीकर जात पूछने का अर्थ क्या होगा। ये मैं आपको क्वेश्चन करा भी चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन जाता है हमारा अंडे का शहजादा, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि 106 और 107 के सही आंसर क्या होंगे। तो आज आपके 107 क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिए, यानी कि 100+ क्वेश्चन मुहावरे के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ तक कि पीसीएस के भी मैंने आपको कराए, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस वाले भी आपको क्वेश्चन कराए, यहाँ तक कि मैंने आपको यूपी पीसीएस वाले क्वेश्चन भी कराए। तो हर तरह के क्वेश्चन थे, टेट के क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके, लेकिन थे सारे प्रीवियस ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर देना। और आगे जो मैं आपको पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, स्टार्टिंग में बताया था टेलीग्राम पर, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और फटाफट से अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की अपनी तैयारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए क्या करना है, क्लास को लाइक करके शेयर करना है।